शिवाड़ विराग सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव नाम का एक महान ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने ध्यानों की व्याख्या की, जिस ध्यान के माध्यम से जीव चारों गतियों की यात्रा करता है, जिस ध्यान के कारण से संसार की यात्रा के लिए समाप्त भी करता है और जिस ध्यान के माध्यम से संसार की यात्रा के लिए बढ़ाता भी है, जिस ध्यान के द्वारा ये जीव सुख के लिए भी प्राप्त करता है और जिसके द्वारा ये जीव दुख के लिए प्राप्त करता है, दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए आचार्य महाराज ने बताया कि सुख भी प्राप्त करता है और दुख भी प्राप्त करता है ध्यान के द्वारा। ध्यान की प्रक्रिया क्या है? जैसा ज्ञान होता है वैसा ही हमारा ध्यान होता है। बोलो, जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा ही हमारा ध्यान होता है। अगर ज्ञान हमारा शुभ है तो ध्यान भी हमारा शुभ होता है और ध्यान यदि हमारा अशुभ है तो ध्यान भी हमारा अशुभ होता है ना। जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसा ही हमारा क्या होता है? ध्यान होता है। इसलिए हमें बोलते हैं कि आज हमारा उपयोग सही नहीं है, कारण ज्ञान की धारा सही ना होने के कारण से हमारे आत्मा की परिणामों की उपयोग धारा सही नहीं होती। उस विषय में आचार्य महाराज लिखते हैं, ज्ञान वैराग्य संपन्न संवितात्म स्थिरासया मुमुक्षुरुद्यमी शांतो ध्याता धीरे प्रशस्यते। आचार्य महाराज ने ध्यान के विषय में लिखा कि जो व्यक्ति ध्यान करने वाला, कौन सा ध्याता अच्छा माना जाता है और प्रति समय कोई ना कोई हमारे अंदर ध्यान चलता, कोई ना कोई हमारे अंदर प्रति समय कोई ना कोई ध्यान चलता रहता है। अच्छा ध्यान चले या बुरा ध्यान चले, किसी ना किसी विषय में हमारा मन लगा रहता है। और ये ध्यान रख के चलना, अच्छे कार्यों में हमारा मन कम लगता है और बुरे कार्यों में हमारा मन ज़्यादा लगता है। अच्छाई सुनने में हमारा उपयोग कम लगता है और बुराइयों को सुनने में हमारा उपयोग ज़्यादा लगता है। अच्छा कार्य करने में हमारा उपयोग कम होता है और बुराइयों के लिए सुनने में अथवा बुरा कार्य करने में हमारा उपयोग जल्दी जाता है। जैसे मान लो कोई अगर आपके लिए तत्वों की चर्चा, धर्म की चर्चा, आत्मा की चर्चा, व्रतों की चर्चा, त्याग की चर्चा यदि की जाए तो वो चीजें हमको ध्यान में रहती नहीं है और आदमी एक ही बात बोलता है, भूल गए। क्या बोलो? भूल गए। अथवा ये बोलता है हमें याद नहीं रहता है, हमारी स्मृति बहुत कमजोर है, हमारे लिए ध्यान नहीं रहता है। अच्छी बातें हमारे लिए ध्यान, ये मत कहो कि हमें ध्यान नहीं रहता। बोलो, ये मत कहो। बोलो, ये मत कहो कि हमें ध्यान नहीं रहता है। ध्यान तो रहता है पर अच्छी बातें हमारे लिए ध्यान, अच्छी बातें हमें ध्यान में नहीं रहती हैं। अगर मान लीजिए कोई आपको गाली दे, कोई आपको गालियां दे, आपको कोई अशुभ शब्द बोले, कोई आपके लिए बुरे शब्द बोले, आपको कोई गंदे शब्द बोले, आपके लिए अपने घर पर बैठने को स्थान ना दे, आपके लिए कोई फटकार दे, आपके लिए कोई भगा दे, आपका कोई अभिनय कर दे, तिरस्कार कर दे, वो आपको कब तक याद रहेगा? वो आपको कब तक याद रहेगा? है ना, अंतिम सांस तक। बोलो, अंतिम सांस तक। ये वही है। बोलो, ये हाथ उठाना, ये वही है जिसने मुझे भगाया था, ये वही है जिसने मुझे
गालियां दी थी, ये वही है जिसने मुझे अशुभ शब्दों का प्रयोग किया था, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। और ये जो हमारे अंदर भाव चलता रहता है, इसी का नाम क्या है? अशुभ भाव। इसी का नाम क्या है? अशुभ परिणाम। इसी का नाम है अशुभ भाव। इसलिए आचार्य महाराज ने बतलाया कि ध्यान के लिए ये दिया कि जो व्यक्ति ध्यान करने वाला व्यक्ति होता है, आत्मा के स्वरूप में जाने वाला व्यक्ति होता है, आत्मा का चिंतन करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए ज्ञान वैराग्य संपन्न, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होना चाहिए। ज्ञान का मतलब क्या होता है? बोलो, ज्ञान का मतलब? एक्शन के साथ हाथ उठाओ। ज्ञान का मतलब? मैं देख रहा कितने लोगों के हाथ फ्रैक्चर हैं, कितने लोगों के सही हैं। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब 2 दूनी 4, 2 के 4 करना, 4 के 8 करना, 8 के 12 करना। नोट कैसे छापा जाता है? बोलो, नोट कैसे छापा जाता है ना? इससे लिए भजन से प्रयोजन रखने वाले कम लोग हैं। बोलो, भजन से प्रयोजन रखने वाले कम लोग हैं, और भोजन से प्रयोजन रखने वाले संसार में बहुत हैं। वहां पर प्रवचन रखा गया है। बोलो, वहां पर प्रवचन रखा गया है। तो एक पूछता है कि प्रवचन ही रखा गया है कि उसके बाद में क्या? उसके बाद में? बोलो ना, मौन है क्या? उसके बाद में प्रसादी है, भोजन है, नाश्ता है। अगर नाश्ता है तो प्रवचन पर आस्था है, नाश्ता है तो प्रवचन पर आस्था है, और नाश्ता और भोजन नहीं है तो वहां पर कोई जाने का नाम नहीं लेता है ना। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि भोजन है या नहीं। भोजन पर दृष्टि रखने वाले अधिक और भजन पर दृष्टि रखने वाले संसार में कम होते हैं। जबकि ये अगर आप चिंतन करो, एकांत स्थान में बैठ करके एक क्षण के लिए विचार करो कि ऐसी कौन सी पर्याय है जिस पर्याय में हमें खाने को ना मिला हो, ऐसी कौन सी पर्याय है जिसमें हमको पीने के लिए नहीं मिला हो। ज्ञान का मतलब यह होता है, सिर्फ ज्ञान का मतलब इतना सा हल्का फुल्का नन्ना दुर्लभ कुंचुम कुंचुम छोटा सा ज्ञान का मतलब यह होता है कि जीव को जीव जानो और अजीब सही होता तो हम भटकते नहीं। अगर हमारा ज्ञान सही होता तो हम ज्ञान के अभाव में ही जीव क्या होता है? भटकता है, चारों गतियों में जन्म लेता है, 84 लाख योनियों में जीव जन्म लेता है। ज्ञान के अभाव में हम दुखी हैं। बोलो, ज्ञान के अभाव में, ज्ञान के अभाव में हमें दुखी, हम दुखी है। और ये सबसे बड़ा क्या है? ये हमारा है। बोलो, ये बोलो, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हम जिससे हमारा रिश्ता है वो उसको हम क्या मानते हैं? अपना मानते। ये हमारा है, ये हमारा है ना। जो हमारा है वो नकली है। बोलो, जो हमारा है, जिसे हम बोलते ये हमारा है, वो नकली है। और जिसे हम नहीं बोलते हैं कि हमारा है, वही क्या है? वो क्या है? वो है असली। जिस आत्मा के लिए हम नहीं बोलते कि हमारा है ना, वो क्या है? असली। जो दिखाई दे रहा है वो हमारा नहीं है। बोलो, जो दिखाई दे रहा है वो हमारा नहीं है, और जो हमारा है वो कभी दिखाई नहीं देता है। आत्मा और परमात्मा, बोलो, आत्मा और परमात्मा कभी भी दिखाई नहीं देता है, परंतु वो होता जरूर है। ज्ञान हमारा जैसा होता है, ध्यान हमें वैसा होता है। ज्ञान का मतलब है जानो कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। शरीर आत्मा के भेद को जाने बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता है। खाने का ज्ञान सबको है, पीने का ज्ञान सबको है, सोने का ज्ञान सबको है, भोगने का ज्ञान सबको है ना। आश्चर्य की बात तो तब होती है, आश्चर्य की बात तब होती है जब कोई व्यक्ति मेला में जाता है, और मेले में जब जाता है, मेला में जाकर के वो जब मेले में जाता है तो माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा मेरी उंगली मत छोड़ना। बोलो, मेरी, जोर लगाओ ना, मेरी उंगली मत छोड़ना। क्यों? प्रश्न है क्यों? माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटा उंगली मत छोड़ना। क्यों? मेले में भीड़
मेले में भीड़ बहुत है, कहीं भीड़ में तुम गुम मत जाना, तुम गुम जाओगे भीड़ में, इसलिए तुम मेरी उंगली को क्या मत करना, उंगली को तुम छोड़ना मत। बोलता है माँ मैं बिल्कुल उंगली नहीं छोड़ूंगा, माँ मैं आपकी बिल्कुल उंगली नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी उंगली को पकड़ करके चलूंगा, मैं आपकी उंगली को नहीं छोड़ूंगा, परंतु ध्यान रख के चलना प्रतापगढ़ की चैतन्य आत्माओं, भवितव्यता जैसी होगी कार्य भी वैसा होगा। बोलो भवितव्यता जैसी होगी कार्य भी वैसे ही होगा, विधि का विधान। बोलो विधि का विधान। होनहार को कोई टाल, बोलो होनहार को कोई टाल नहीं सकता है, जो होना है वह होकर के रहेगा। तुम लाख प्रयत्न कर लेना, लाख पुरुषार्थ कर लेना, भवितव्यता दुर्निवार होती है। बोलो भवितव्यता दुर्निवार होती है। लाख प्रयत्न करने पर भी, कितने भी होम हवन कर लेना, लेकिन जो घटना घटना है वो घट करके रहेगी। जब तीव्र कर्म का उदय होता है तब तुम्हारा पुरुषार्थ भी कार्य नहीं होता है। जब तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी कार्य नहीं होता है। वहां पर मुनियों का आशीर्वाद भी काम नहीं करता है, वहां पर भगवान का मंत्र जाप भी काम नहीं करता है ना, क्योंकि एक दिन की पढ़ाई से कोई पास नहीं हो जाता है। बोलो एक दिन की, कोने कोने से आवाज आए, एक दिन की पढ़ाई से कोई पास नहीं हो जाता है, और एक दिन की कमाई से कोई सेठ हो, एक दिन की पढ़ाई से कोई पास नहीं हो जाता है, और एक दिन की कमाई से कोई सेठ नहीं हो जाता है, और एक बार की वैराग्य की चर्चा करने से कोई मुनि, एक बार की वैराग्य की चर्चा करने से कोई मुनि नहीं हो सकता है। फिर से बोलो तीनों वाक्यों के लिए, एक दिन की पढ़ाई से कोई पास, मजा नहीं आया, एक दिन की पढ़ाई से कोई मजा नहीं आया, वो बात नहीं है। एक दिन की पढ़ाई से कोई पास नहीं हो जाता है, और एक दिन की कमाई से कोई सेठ नहीं हो जाता है, और एक पन्ना पढ़ लेने से कोई ज्ञानी, एक दिन के स्वाध्याय कर लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, और एक दिन वैरागी की चर्चा करने से कोई वैरागी नहीं हो जाता है। ये तो अनंत बार जब हम करते हैं तब कभी हमें प्राप्त होता। उस माने का कि बेटा मेरी उंगली मत, बोलो मेरी उंगली मत छोड़ना, लेकिन भवितव्यता दुर्निवार है, जो होना है वह होकर के रहेगा, है ना। तुम लाख प्रयत्न करना पर उससे तुम बच नहीं सकते हो। जैसे ही उसने क्या किया, उंगली छूट जाती है, उंगली छूट जाती है, और बच्चा भीड़ में क्या गुम जाता है। माँ किसी उत्तर में जाती है, बच्चा दक्षिण में जाता है, और बच्चा छोटा सा था, रुदन मचा रहा था, वह रो रहा था, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। क्योंकि बच्चा सिर्फ एक ही शब्द रटता है, बच्चा सिर्फ एक ही शब्द रटता है, मेरी माँ, मेरी माँ। साधु भी एक ही जगह नाम जपता है, जिनवाणी माँ। परमात्मा जो होता है धर्मात्मा, बोलो जो होता है, जो होता है धर्मात्मा, है ना, उसके हाथ में होती है जिनवाणी माँ। जो होता है, हाथ उठाना, जो होता है धर्मात्मा, उसके हाथ में होती है जिनवाणी माँ, और उसके हृदय में होता है परमात्मा, उसके हृदय में होता है परमात्मा। अब वो बच्चा गुम जाता है, रोता है मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। जैसे उसके पास, है ना, वो आवाज अनाउंस करता है ना, किसी का एक छोटा सा बच्चा गुम गया है, किसी का एक छोटा सा बच्चा गुम गया है, अगर उसकी माँ हो तो उसे लेकर के जाए, है ना, उस बच्चे के लिए दिखाया, ये तुम्हारी माँ है, बोलता नहीं है मेरी माँ, बोलो ये मेरी माँ नहीं है। उसको दूसरी लेडीज बताई, ये तुम्हारी माँ है, बोल नहीं मेरी माँ नहीं है ना। तीसरी लेडीज दिखाई, ये तुम्हारी माँ है, बोल नहीं है मेरी माँ है ना। किसी ने कहा बेटा मेरे पास आ जाओ, उसने गाल पर जोर से चाटा मारा, ये मेरी माँ नहीं है, उसने जोर से चांटा मारा, ये मेरी माँ नहीं है। उसके लिए पांचवी महिला दिखाई गई, या तो ये तुम्हारी माँ है, उसने कहा बेटे मेरे पास आ जाओ, उसने उसके बालों को खींच लिया, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है ना। जितनी लेडीजों को कम से कम 50 महिलाएं उसके पास गई होगी, बेटा मेरे पास आ जाओ, मेरा बेटा ने। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि ये मेरी माँ,
बोलो ये मेरी माँ नहीं है। जब उसकी असली माँ उसके पास में आती है तो देख करके बोलता ये मेरी माँ है, और वो बच्चा उसके गले से क्या हो जाता है, लिपट जाता है ना। माँ उसे ठोकती है, पुचकारती है ना, उसका चूमा लेती है ना, उसके लिए बेटा तू कहाँ गया था, माँ तुझे मुझे छोड़ करके कहाँ गए थे। उसने वो छोटे से बालक ने, वो छोटे से बच्चे ने अपनी असली माँ के लिए पहचान लिया। बोलो छोटे से बालक ने अपने असली माँ के लिए पहचान लिया। लेकिन तुम इतने बुढ़े होने के बाद भी तुम जिनवाणी माँ को अब तक नहीं पहचान पाए, है ना। अपनी असली माँ को तुम नहीं पहचान पाए। जो तुम्हें मिल गया, जिसने तुम्हें एक रोटी का टुकड़ा दिया, उसी को तुम माँ बोलने लगे। जिसके लिए तो जिसने तुम्हारी नाश्ता करा दिया, उसी को तुम आंटी बोलने लगी, है ना। जिसने तुम्हारे लिए प्यार से बुला लिया, उसी को तुम पत्नी बोलने लगी। जिसने तुम्हारी कलाई पर एक धागा बांध दिया, उसे तुम अपनी बहन मानने लगी, है ना। जिसने तुम्हें अपने घर पर बिठा लिया, उसके लिए तुम नाना नानी, है ना। रास्ते चलते किसी को मौसी थोड़ी खिसको ना, बस में क्या होता है, मौसी थोड़ी, बोलो मौसी थोड़ा खिसको ना। क्या तुम्हारी मम्मी की बहन है वो? क्या तुम्हारी मम्मी की बहन है? क्या किसी को कोई बोलता दादी खिसको ना थोड़ा सा, है ना, वो क्या तुम्हारे पापा की मम्मी है? क्या किसी को तुम दादी बोलते, किसी को तुम मौसी बोलते, किसी को तुम आंटी बोलते, आंटी खिसको ना, क्या वो तुम्हारी चाची है? क्या किसी को भी हम कुछ भी रिश्ता बना लेते, परंतु ध्यान रख करके चलना कि उस छोटे से बच्चे ने, है ना, अपनी असली माँ को पहचान लिया और उसने कहा ये मेरी क्या है, ये मेरी माँ है। उसने, बालक ने माँ को पहचान लिया, लेकिन अब तक तुम अपनी असली माँ को नहीं पहचान पाए। मात्र तुम चमड़े के शरीर के लिए तुम माँ पिता स्वीकार करते हो। चमड़े से जो ढांचा बना हुआ है उसे तुम भाई कहते, चमड़े से जो ढांचा बना हुआ है उसे तुम पिता बोलती, चमड़े से जो ढांचा बना हुआ है उसे तुम माँ बोलती, चमड़े से जो ढांचा बना हुआ है उसे तुम पत्नी बोलती हो। लेकिन आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है। उस आत्मा की आज तक हमने चर्चा नहीं की। आत्मा को कौन जानता है? आत्मा के लिए कौन जानता है? ज्ञान जैसा होता है, सही ज्ञान होने पर रास्ता भी हमारे लिए सही मिलता है। और ज्ञान यदि हमारा सही नहीं है, और ज्ञान की प्राप्ति गुरुओं के बिना कभी भी ज्ञान की प्राप्ति होती, गुरुओं के बिना ज्ञान की प्राप्ति, लोग ये सोचते हैं शास्त्र को पढ़ने से ज्ञान मिलता है।